भोजन की कौन कहे पानी की बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखती थी और मेरे इंतजार में आगमन की प्रतीक्षा में दरवाजे पर खड़े होकर के मेरा इंतजार किया करती थी। और एक देवी औरत माता बहन राजा को बहुत बड़ा दुख हुआ। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, रात्रि तो व्यतीत करनी है, कब तक मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा दरवाजे पर। और राजा वहां से चुपचाप अपने घोड़ा फेर लेते बड़ी रानी सुनीति की टूटी झोपड़ी के पास में पहुंचे। परीक्षा जी ध्यान रखना 6 महीना गुजर गए, 6 महीनों के बाद में राजा पहुंचे। माताओं, जो मैया सुनीति का शरीर जर्जर हो गया था, जो की रोटी खा करके शरीर काट के भांति सूख करके सूखे लकड़ी की भांति नजर आने लगा। गोश्त नहीं रहा, रक्त नहीं रहा, शरीर कमजोर हो गया, जर्जर हो गया। राजा उत्तान पाद पहुंचे हैं, आवाज दी, बड़ी रानी, बड़ी रानी, क्या तुम भी सो गई? हाय मैया को परीक्षा जी नींद नहीं आई। वो तो उन दिनों का इंतजार कर रही थी, कब बाबा नारद का दिया हुआ वचन पूरा होगा, मेरी कोख से एक बालक पैदा होगा, मुझे माँ कह के पुकारेगा, बुढ़ापे का सारा बनेगा, लोग मुझे बांध की दृष्टि से देखते हैं, फिर मेरा सम्मान करेंगे। मैया तो उन दिनों का इंतजार कर रही थी, वो सोई नहीं थी, उसकी आंख नहीं लगी। लेकिन परीक्षक जी चोट खाई हुई नांगन और धोखा खाई हुई औरत, याद रखना, ये विश्वास किसी का भरोसा नहीं करती। नांगन धोखा खाई हुई स्त्री, ध्यान रखना। रानी सुनीति ने जैसे सुना राजा की आवाज को, टूटे से किवाड़े से आकर के झांक के देखा, राजा के हाथ में तलवार है और राजा घोड़ा पर सवार है। मैया सुनीति ने कहा 6 महीना हो गए, कभी मेरे पिया ने मेरी खबर नहीं ली, लेकिन आज रात्रि के समय आए, वो भी हाथ में तलवार लेकर के आए, इसका मतलब आज मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा है। परीक्षक जी कहा आज मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा। मैया सुनीति की आंखों में आंसू आ गए, का स्वामी इतने निठुर निर्दयी बन गए जो सौत के कहने पर मारने के लिए चले आए। माताओं, राजा उत्तान पाद को देख करके रानी आंखों में आंसू भर के कहने लगी, देख सुनीति ने जवाब दिया है, दूसरे को सुख और दुख में साथ देने का वचन दिया था ना, इतनी जल्दी उस वचन को भूल गए। सौत के कहने पर मारने के लिए चले आए। अरे घर से निकाल दिया, मुझे दुख नहीं है, मैं अपना पेट भरती हूँ जैसे तैसे जो भी रोटी खा करके, लेकिन अब अगर मेरा जीने का
विचार नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने हाथ स्वयं मेरे खून से रंग लो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। और क्या बोली है मैया सुनीति स्वामी, रानी कहने लगी स्वामी वो बात भूल गए जब सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया था और इतनी जल्दी सोच के कहने पर मारने के लिए चले आए। कोई बात नहीं, आज मैं अगर मारी भी जाऊंगी तो अपने पति के हाथों मारी जाऊंगी, मुझे भगवान का परम धाम प्राप्त होगा। कोई बात नहीं, मरने के लिए तैयार हूं, मार डालो। राजा कहने लगे अरे पगली तेरी सोच से छुप के आए, दरवाजा खोल। सोई परीक्षा जी रानी समझ गई कि मेरे पिया सोच से छुप करके आई, दरवाजा खोल दिया, अंदर लेके गई, दरवाजा बंद कर लिया कि कोई देख ना ले, सोच से जाकर के चुगली ना कर दे। जैसे ही पहुंची है माता और रानी सुनीति अपनी पिया को लेकर के अंदर टूटी सी झोपड़ी में राजा के लिए चारपाई डाल दी।